Good morning students and welcome to my channel Social Cinema. This is my next video and this is related to the notes. Okay, so let me start this video. चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं आज हमारे न्यू टॉपिक की जो है नोट्स से रिलेटेड। अब भाई ये नोट्स क्या होता है? नोट्स देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट होता है जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हम लोग जो फैक्ट पढ़ते हैं, जो डाटा मिलता है हम लोग को बहुत ज़्यादा होता है, तो उस डाटा को हमको याद रखने के लिए नोट्स बनाना पड़ता है। यानी शॉर्ट में जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लोग शॉर्ट में लिख ले और बाद में जब एग्जाम्स आए या फिर जब हमारा टेस्ट आए तब हम लोग उसको रिवाइज करें और जो हमने पढ़ा था करीब एक महीने में उसको हम लोग 1-1.5 घंटे में रिवाइज करें और साथ में उसको हम रिवाइज करने के बाद एग्जाम में जाकर हम लोग लिख सकते। तो नोट्स मेनली आप लोग को हेल्प करता है अपने पूरे क्लास के चैप्टर को समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी सीक्वेंस में। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आप लोग को कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर कोई स्टूडेंट 10th में पढ़ता है या फिर किसी भी क्लास में पढ़ता है तो उसको एक समय के बाद एग्जाम जरूर देना पड़ता है और बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम भी होता है कि वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हम लोग नोट्स कैसे बनाएं और क्लास में टीचर्स नोट्स नहीं लिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग अब इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि आपको हेल्प मिल सके किसी भी तरह से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं नोट्स। तो सबसे पहले जब हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना होता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं रिसोर्स का। सबसे एग्जाम्पल मैं रिसोर्स का इसीलिए ले रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने रिसोर्स का एग्जाम्पल दिया था क्योंकि ये 10th के स्टार्टिंग चैप्टर में और 8th के भी स्टार्टिंग चैप्टर में, और मेरा जो मेनली उद्देश्य है 10th क्लास को पढ़ाने का और 8th क्लास का अगर सिलेबस मिलता है तो उसको भी साथ में कवर करने का, इसलिए मैं रिसोर्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, चलिए हम लोग रिसोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब होता है संसाधन। अब हम लोग बात करते हैं इसका नोट्स हम कैसे बनाएं। हमने पूरा पढ़ लिया, अब हमको नोट्स बनाना है। तो सबसे पहली बात आती है बेटा आप लोग को ये कि जब आप लोग पढ़ते हैं तो चैप्टर एंड करने के बाद नोट्स नहीं बनाना होता है। आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको नोट्स साथ में बनाते चलना है। अब वो कैसे करना है, जैसे समझिए आपने पढ़ा सबसे पहले रिसोर्स के बारे में, तो आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा व्हाट इज रिसोर्स। जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया भी था कि एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार आपको व्हाट, व्हाई एंड हाउ यूज करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में, हम लोग कवर कर लेंगे क्या है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज रिसोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का आ जाएगा डेफिनेशन। आप लोग फर्स्ट लिखेंगे डेफिनेशन, सेकंड आप लोग लिखेंगे डेफिनेशन के बाद क्या लिखेंगे आप लोग टाइप्स, क्योंकि डेफिनेशन के बाद आप लोग को अगर उसका टाइप्स है तो टाइप्स लिखना पड़ेगा। तो आप लोग डेफिनेशन लिखिए विथ एग्जाम्पल भी आप लोग दीजिए, एग्जाम्पल आप लोग का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आप लोग का डेफिनेशन के बाद आप लोग का आता है टाइप्स। चलिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ। डेफिनेशन में लिख देता हूँ रिसोर्स का। सो हम लोग संसाधन कहते किसे हैं, तो प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता पूरी करता है वो संसाधन कहलाता है। ये तो मैंने हिंदी में कहा, इंग्लिश में करते हैं। एवरी प्रोडक्ट या एवरी प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज फॉर अस एंड फुलफिल आवर नीड्स दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता पूरी करता है और साथ ही हमको संतुष्ट करता है। तो मैं लिख देता हूं पहले। अब हम लोग इसमें साथ में एग्जाम्पल भी लिख देंगे। एग्जाम्पल में जैसे ये मेरा मार्कर मेरे काम आ रहा है लिखने के लिए, तो ये मेरी जरूरत पूरी कर रहा है, लिखने की जरूरत मार्कर पूरी कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, रिसोर्स। वेरी गुड। ये डस्टर इरेज करने के काम आ रहा है, ये मेरी जरूरत पूरा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संसाधन, रिसोर्स। लाइट्स जो आप लोग यहाँ पर देख भी रहेंगे, लाइट्स आ रहा होगा, लाइट्स मेरी आवश्यकता पूरी कर रहा है, मेरे को कम कर रहा है, तो ये हो गया क्या,
संसाधन, रिसोर्स, फ्रेंड। ओके, तो आपके आसपास की सभी चीजें, आपके घड़ी से लेकर पेन, कपड़ा, उसके बाद पंखा, लाइट, आपके आसपास की सभी चीजें, टेबल, चेयर, सब संसाधन है। तो प्रत्येक वो वस्तु जो मानव की आवश्यकता पूरी करता है वह संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल में मैं बता दिया, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड लिख सकते हैं, मार्कर। अब बात आ रही, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों वाला चीज पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, तो हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? हम लोग 10th क्लास के स्टूडेंट, हम लोग एग्जाम्पल ये नहीं लिखेंगे, मैंने बस समझाने के लिए दिया। हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखेंगे? लैंड यानी भूमि, सॉइल जो हमारी आवश्यकता पूरी करता है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो हम लोग लिखेंगे सॉइल। फॉरेस्ट जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है, मेडिसिन हम लोग उसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद टिम्बर लकड़ियां देता है जो हमारे काम आती है फर्नीचर बनाने के लिए, सो फॉरेस्ट। उसके अलावा वाटर और बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। तो दैट इज योर रिसोर्स का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। Then we are talking about the types of the resource. Okay, so now types of the resource are, there are two types of resource, natural resource and man-made resource. Okay, so natural resource and man-made resource. Okay, so there are two types of resource. Then we classified, both are different categories. Okay, like नेचुरल रिसोर्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेचुरल रिसोर्स में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया, सॉइल हो गया, लैंड इसी में आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग का फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, माउंटेन हो गया। क्या माउंटेन आपके काम नहीं आता है? माउंटेन भी काम आता है। इंडिया में जो हमारा हिमालय पर्वत है, क्या हमको वेस्टर्न जो पवन ठंडी हवाएं आती है उनसे हमको नहीं बचाता? ठंडी में बचाता है बेटा, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैन मेड की। तो मैन मेड में यहाँ पर आ जाएगा, मैंने बताया जैसा कि ब्रिज, रोड, क्या ये इंसान ने नहीं बनाया है? मार्कर बनाया है, तो यहाँ पर मार्कर भी जरूर आएगा। और क्या? वाटर, नहीं, इंसान ने वाटर नहीं बनाया, याद रखना बेटा। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर। तो देखो बेटा, ये आप लोग का डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल, टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं हम लोग आगे। हम लोग ने इतना समझ लिया है ना, ये हो गया इसका टाइप्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये हमारे किस काम आता है। हेलो, किस काम आता है आपको पता होना चाहिए, इसका इफेक्ट पता होना चाहिए आपको। इफेक्ट तो आप लोग का सेकंड मैंने बताया टाइप्स हो गया। उसके बाद फिर आप लोग मैंने बताया भाई इफेक्ट। इफेक्ट में आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? नेगेटिव, पॉजिटिव भी होता है। मैं सिर्फ रिसोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बस रिसोर्स नहीं पढ़िएगा। आप लोग जब हिस्ट्री में पढ़िएगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो आप लोग को उसका दो इफेक्ट बताना पड़ेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव में बहुत है, नेगेटिव में भी बहुत है, समझ गए? आप लोग 10th में पढ़िएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका इफेक्ट बताना पड़ेगा आप लोग को, क्या प्रभाव पड़ा दुनिया पर, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप लोग को बताना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर आप लोग का नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हम लोग पूरा लिखेंगे क्या भाई? पूरा लिखेंगे हम लोग? ना पूरा लिखोगे तो तुम तो किताब वाले उसमें छाप रहे हो, तो लिखना क्या है? आप लोग को जो चीज चाहिए ना, आप लोग को सामग्री जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक नोट्स का, आपके पास बुक, नोटबुक
बहुत लोग बुक मतलब सिर्फ समझते हैं भाई टेक्स्ट बुक, तो नोटबुक आप लोग के पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए व्हाट, पेन। कौन सा पेन भाई, बॉल पेन ही यूज करना है ना, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन कलर 3 होना चाहिए, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। अरे रेड को तो टीचर लोग यूज करते हैं, हम लोग क्या करेंगे? देखो बेटा, तो बेटा ब्लैक से आप लोग को कोई भी टॉपिक का हेडिंग देना है तो ब्लैक पेन आप लोग यूज करोगे हेडिंग के लिए। हेडिंग मीन्स आप लोग कोई कुछ लिख रहे हो ना, तो मान लो रिसोर्स, अगर आप लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्स लिख रहे हो तो ऊपर टाइप्स ऑफ रिसोर्स लिखो, वो हो गया हेडिंग आपका। आपको कंक्लूजन लिखना है, कहीं कहीं पर आप लोग लिख भी सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, है ना। ब्लू से आप लोग लिखोगे जो मेन डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, कीवर्ड्स हो गए, है ना, तो आप लोग कीवर्ड्स, उसके बाद फिर आप लोग एग्जाम्पल, डेफिनेशन। अब ये रेड से क्या करेंगे? अरे दोनों से तो हो गया भाई, तो इससे अब क्या होगा? इससे होगा ये बेटा, देखो कि रेड पेन से आपको करना है क्या, जो मैं यहाँ पर बना रहा हूं ना, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना रेक्टेंगल और स्क्वायर, यही करना है बेटा, आपको घेरना है। और घेरने से सिर्फ मन ना भरे ना, तो बादल भी आप लोग बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, आपको बनाना है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, क्लाउड। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं, रिसोर्स है ना हम लोग का, तो रिसोर्स को मैंने ऐसे कर दिया, ये हो गया रेक्टेंगल, मैंने कर दिया, इसको लिखा ब्लैक से, इसको लिखा है जो बना है ये, इसको मैंने कर दिया रेड से। अब डिफरेंट टाइप से, मान लो मैंने बताया था नेचुरल, मैन मेड, तो नेचुरल और मैन मेड आप लोग जो लिखोगे, किससे लिखोगे? ब्लैक से, हाँ। यहां पर गोला कर सकते हो आप लोग, थोड़ा इंक का भाई प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड। वो है क्या ना, इसमें ग्रेविटी का थोड़ा इसे लिखा, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेता है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है इसमें, ठीक है। देखो सही से उगने लगा है ना, तो आपने सर्कल बना दिया, मैथ में भी आपने सर्कल बना दिया। सर्कल किससे होगा? ये होगा रेड से, ये किससे होगा? रेड से। बीच बीच में आप लोग ब्लैक ब्लू भी यूज कर सकते हैं ना एक घेरने के लिए, ठीक है। अब आना आपको अलग अलग नेचुरल रिसोर्स है आप लोग का, अलग अलग मैनमेड रिसोर्स है आपका। अब आप लोग यहाँ पर ये जो लिखोगे, ये लिखोगे आप लोग ब्लू से, भैया ब्लैक से हो चुका है, रेड से आप लोग घेरे, ब्लू का भी काम आएगा, है ना, तो ब्लू, सॉरी ब्लू, है ना। मैं आपको फोटो भी वीडियो में डाल दूंगा, और अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आप लोग ये सब देख सकते हो, ओके, एग्जाम्पल में। तो ये आप लोग का होगा बेटा नोट्स बनाने का तरीका, होना है ना। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो, और कोई आगे कोई बैठा नहीं है ना, तो मैं खुद से बना रहा हूँ भाई, तो बड़ा मुश्किल होता है, कैमरे के सामने कोई ना बैठा हो तो बताना। अगर कुछ मैंने गलत बताया या फिर अगर कहीं पर मेरा मिस्टेक हुआ हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और अगर कुछ कमी है इस वीडियो में तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से वीडियो में वो चीज़ ना हो। थैंक यू।